हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन माय चैनल। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज की जो स्टोरी है वह विस्तास बुक से ली गई है जो कि क्लास 12th की है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यह, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप ये स्टोरी कब देख रहे हैं। क्या आपका एग्ज़ाम हो गया उसके बाद देख रहे हैं या बिफोर एग्ज़ाम देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो आज के स्टोरी का जो टाइटल है वह है द टाइगर किंग, बाघ का राजा। तो यह जो स्टोरी है इस चैप्टर के लेखक कल्कि कृष्णमूर्ति हैं। वह एक फेमस इंडियन राइटर और पत्रकार और कवि भी थे। इनका असली नाम रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति था। और द टाइगर किंग एक क्रूर राजा की कहानी है जिसने राज्य के बाघों को मारने के लिए अपने राज्य के लोगों और कामों की अनदेखी की थी। एक ज्योतिषी ने उनसे कहा था कि 10वें बाघ द्वारा वह मारा जाएगा। बस इसके बाद ही राजा ने बाघों को मारना शुरू कर दिया और वह अपने राज्य के सभी बाघों को मार डाले। तो इस स्टोरी को हम लोग बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे और इस स्टोरी में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसका भी मैं हिंदी में मीनिंग बताऊंगी एंड पूरी स्टोरी को हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। बिफोर यू रीड, क्या मतलब हुआ इसका? पढ़ने से पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले, रीड मतलब पढ़ना, तो पढ़ने से पहले। क्या है पढ़ने से पहले? What is the general attitude of human beings towards wild animals? इसका अर्थ हुआ कि जंगली जानवर के प्रति मानव का क्या दृष्टिकोण है। So let's begin the story. The Maharaj of प्रतिबंधपुरम is the hero of this story. प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। He may be identified as His Highness जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्याग्रह संहारी, महाराजा धीराजा, विश्वभुवाना सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC और CRCK। क्या मतलब हुआ इसका? He may be identified as His Highness, मतलब कि उन्हें जाना जा सकता है। किससे, कैसे जाना जा सकता है? जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्याग्रह संहारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC और CRCK से। But this name is often shortened to the Tiger King. पर इस नाम को अक्सर टाइगर किंग के शॉर्टेंड यानी कि संक्षिप्त रूप में बोला जाता है। तो यहाँ पे दो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करके रखे हैं। चलिए इनका मीनिंग देख लेते हैं। आइडेंटिफाइड का अर्थ हुआ पहचाना गया, पास्ट टेंस में है इसलिए पहचाना गया। शॉर्ट एंडेड इसका अर्थ हुआ संक्षिप्त किया गया, ठीक है, शॉर्ट किया गया, छोटा किया गया। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. मैं आपके सामने यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि क्यों वह टाइगर किंग कहलाया या कहलाई, ठीक है। केम फॉरवर्ड का अर्थ होता है उपस्थित हूँ। I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal. इंटेंशन का अर्थ होता है इरादा, प्रिटेंडिंग का अर्थ हुआ दावा करना एंड स्ट्रेटेजिक का अर्थ हुआ योजनाबद्ध, ठीक है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि
मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर सकता हूँ कि अंत में योजनाबद्ध तरीके से वापस आ जाऊँ। Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. कोई स्टुका बम वर्षक भी मुझे विचलित नहीं कर सकेगा। The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. स्टुका अगर वह चाहे तो मेरी कहानी से शीघ्रता से भाग सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है रीड एंड फाइंड आउट में कि हु इज़ द टाइगर किंग। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि टाइगर किंग कौन है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डज ही गेट दैट नेम, उसे यह नाम क्यों मिला। तो इस दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी में। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। इम्पेरेटिव का अर्थ हुआ आवश्यक, डिस्क्लोज का अर्थ हुआ बताना, एंड वाइटल का अर्थ हुआ भूल। तो इसका अर्थ हुआ कि सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना ज़रूरी है। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. Indomitable का अर्थ होता है अदम्य या अत्यधिक कह सकते हैं। फेस टू फेस का अर्थ हुआ आमने सामने। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि उसके बारे में पढ़ने वाला हर व्यक्ति उस जैसा अदम्य साहसिक व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा करेगा। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसके पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। एज भारता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, टाइगर किंग सारे जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान में पहुंच गया है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उसकी मृत्यु का ढंग असाधारण रूप से रोचक है। It can be revealed only at the end of the tale. इसे कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. क्या मतलब हुआ इसका? उसकी मृत्यु का सबसे रोचक पहलू यह था कि उसके जन्म के तुरंत बाद ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। यह बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं में योद्धा, नायकों में नायक और वीरों में वीर बनेगा। बट दे बीट देयर लिप्स एंड स्वेलोड हार्ड। पर उन्होंने अपने होठ काटे और उन्हें अपनी बात पर विश्वास करना कठिन लगता था। When
Compelled to continue, the astrologers came out with it. जब उन्हें अपनी बात को जारी रखने के लिए मजबूर किया गया तो तब ज्योतिषियों ने यह कहा, क्या कहा? This is a secret which should not be revealed at all. ज्योतिषियों ने कहा कि यह वह रहस्य जो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। And yet we are forced to speak out. और फिर भी हमें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। The child born under this star will one day have to meet its death. और फिर भी हमें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। At that very moment a great miracle took place. उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। An astonishing praise emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। ओ वाइस प्रॉफिट्स, 10 दिन की जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला। क्या निकला? ओ बुद्धिमान पैगंबरों। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिकेशन। हर व्यक्ति आश्चर्य में डूबा अवाक खड़ा था। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। वे एक दूसरे की तरफ घबराए से देखते और पलकें झपका रहे थे। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। ओ बुद्धिमान पैगंबरों, यह बोलने वाला मैं हूँ। दिस टाइम देयर वेर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इस बार शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly. यह तो 10 दिन पूर्व जन्म लेने वाला शिशु था जिसने इतनी स्पष्टता से शब्द बोले थे। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby. प्रमुख ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और शिशु की ओर ध्यान से देखा। All those who are born will one day have to die. उन सभी को जिन्होंने जन्म लिया है एक दिन मरना होगा। We don't need your predictions to know that. क्या हुआ कि यह जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. इसमें तब कोई काम की बात होती अगर आप हमें मौत का तारीख बता सकते। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. शाही शिशु ने अपने पक्षी जैसे छोटी आवाज में ये शब्द कहे। The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. प्रमुख ज्योतिषी ने हैरान होकर अपनी नाक पर अपनी उंगली रख ली। A baby barely 10 days old opens its lips in speech. मात्र 10 दिन का शिशु अपने होठ खोलकर बोलता है। Not only that, it also raises intelligent questions. यही नहीं, यह समझदारी भरे प्रश्न भी उठाता है। Incredible यानी अविश्वसनीय। Rather like the bulletins issued by the War Office than facts. यह सत्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचारों जैसा लगता था। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी नाक से उंगली हटाई और नन्हे राजकुमार पर अपनी नजरें गाड़ दी। The prince was born in the hour of the bull.
राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। बैल और चीता शत्रु हैं, अतः मृत्यु चीते से आएगी, उन्होंने समझाया। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. आप शायद सोच रहे होंगे कि सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार चिता शब्द सुनकर शायद कांप गया हो। That was exactly what did not happen. पर इस तरह की कोई बात ना हुई। As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. राजकुमार ने जैसे ही इस शब्द को बोलते सुना, वह गहरी आवाज में गुर्राया। Terrifying words emerged from his lips. उनके होठों से भयानक शब्द निकले। Let tigers beware. चीते सावधान हो जाएं। This account is only a rumor rife in प्रतिबंधपुरम। यह वर्णन मात्र ऐसी अफवाह है जो कि प्रतिबंधपुरम में फैली है। But with hindsight, we may conclude it was based on some truth. पर बाद ही घटनाओं को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह किसी सत्य पर आधारित थी। वीडियो में मैं इस पूरी स्टोरी को नहीं बता पाऊँगी, तो इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही आएगा। मिलती हूँ मैं स्टोरी के सेकेंड पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।